चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 9th क्लास की। अध्याय चल रहा है आपका संख्या पद्धति। आपके पास अध्याय फर्स्ट ही है, आपके पास संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत अच्छे से। और एक्सरसाइज आज आपकी है क्या, प्रश्नावली 1.c आपको आज स्टार्ट की जाएगी। 1.c के बारे में आपको बताया जाएगा। 1.c आपको कैसे करना है वो भी बताई जाएगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई भी कराई जाएगी। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो आप लोग कैसे अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे बढ़िया से। तो आप लोगों को 1.c में कुछ नहीं करना है। 1.c में आपको समझना क्या है कि आपको शांत और अशांत के बारे में जानना है और दशमलव के साथ भाग देना सीखना है। आपको पास भाग कैसे देंगे और संख्या रेखा पर डिनोट कैसे करेंगे। तो लास्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें संख्या रेखा बताई थी, आपको अलग से ही बताई थी करने के लिए। तो बहुत आसान तरीके से फिर आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट जो नोट है वो थोड़ा कर लेना है। शांत के लिए आपको एक कंडीशन होती है 2 की पावर m और इंटू में 5 की पावर n। अगर ये बराबर होंगे किसके, जो एक हमारी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या p अपान q के, जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, q के अभाज्य गुणनखंड, वो अगर इसके इन पावरों के 2 की पावर m 5 की पावर n के अगर बराबर होंगे तो वह शांत होगा। अगर बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, अशांत हो गए। डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, तो वो हमारे अशांत हो जाएंगे। इतना आपको थोड़ा सा समझना है, जो आप लोगों के इस पे काम की चीजें। ठीक है, इतना ही है। बाकी परमेय और अपरमेय का मैंने आपको वीडियो बताया था। फिर आपको इसमें परमेय संख्या पता करना है, जो आप लोगों को पता होगा। बहुत आसान मैथड आपको बताएंगे कि परमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच में 3 परमेय संख्या बताइए, या 5 संख्याओं के बीच दो संख्याओं के बीच में 3 अपरमेय संख्या बताइए। तो परमेय और अपरमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए एक फंडा वो मैं आपको बता दूंगा। परमेय संख्या p अपान q के रूप में होती है, और जो अपरमेय संख्या होती है हमारे पास वो क्या, डज नॉट इक्वल टू p अपान q। ठीक है, सॉरी डज नॉट तो नहीं होता कि होती बराबरी p अपान q टर्म में भी आती, लेकिन वो √3 √5 और जिनका शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और आप लोगों को शांत और अशांत आप लोग कैसे पता करेंगे, अगर वो उसका भाग देने पे पूरा कट जाता है। ठीक है, शेषफल। एक चीज और है, इसी को और तरीके से समझना कैसे, कि अगर हमारा शांत जब होगा जब शेषफल हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर भाग देने पे हमें 0 मिलता है तो भी शांत होगा। अशांत जब होगा हमारे पास, कब होगा, जब शेषफल हमें 0 नहीं मिलेगा, तो वो भी हमारे पास कंडीशन जो होती है डज नॉट इक्वल टू में 0 के। ये भी आप लोग शांत और अशांत की कंडीशन आप कह सकते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर भाग देने पे पूछ लिया जाए कि इसकी प्रकृति बताइए, या कौन से नेचर का है, या इसका शांत है कि अशांत है, दशमलव के साथ बताइए, तो आप लोग शांत और अशांत कैसे पता करेंगे कि जिसमें शेषफल हमारा क्या आता है 0, वह हमारा शांत होगा। जिसमें शेषफल हमारा क्या 0 नहीं आता है, बढ़ता चला जाता है, वो अशांत होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप बताते हैं, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, थोड़ी सी वॉइस में अगर समस्या आ रही है तो उसके लिए सॉरी। वॉइस की समस्या काफी हद तक तो सोल्यूशन हो गई है, लेकिन आप थोड़ी साइड में आवाज कम आती होगी, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय बाद वो भी सही हो जाएगी। पढ़ते रहिए, बस एंजॉय करते रहिए। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो को क्या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोगों को कोई समस्या कोई दिक्कत है तो आप उसको बता सकते हैं हमें। नहीं तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है, आप उससे ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, 8574663588। ठीक है, आप लोगों के ही लिए है क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी चीजें मिलती हैं। तो आप लोग थोड़ी सी बस थोड़ा चाहिए कि आप लोग वीडियो देखने के बाद इसके बाद कर दिया कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए कुछ दोस्तों को, 1-2 लोगों को भी आप लोग अगर शेयर करेंगे तो उससे धीरे धीरे चैनल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको भी सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे तो सब्सक्राइबर, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज।
और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए, तो इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोई एक्सरसाइज लिखी हुई है, निम्न की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं किताब ले लेता हूँ। ठीक, आपके पास क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित क्या संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है फर्स्ट का 1 नंबर हम लिख देते हैं 1/5, 2 नंबर लिख देते हैं क्या -2/5, 3 नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 3 सही 2/7, और 4 नंबर लिख देते हैं हम क्या 8/3। ये आपको बताना है कि संख्या रेखा पर कैसे डिनोट होगी, ये डिवाइड। आप लोगों को संख्या रेखा पर बताना है, तो संख्या रेखा बताने की आप लोगों को क्या बहुत आसान तरीका है, इसको आप लगा सकते हैं आसानी के साथ साथ। 1 सेकंड रुकिएगा, हम वीडियो देख लेते हैं प्रॉपरली बन रहा है। हाँ बन रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा साइन करता होगा बोर्ड, उसका भी थोड़ा सोल्यूशन करेंगे, उसको भी धीरे से। जब तक लाइट नहीं आती तब तक आप काम चलाइए, जैसे ही लाइट आ जाएगी फोकस लाइट तो फ्रंट पे, तो आप लोगों को इसकी भी जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे साइन यहाँ -2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फर्स्ट में हमारे पास लिखा 1/5, 1/5 लिखा है, ये हो जाएंगे 5 गुना 10, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। भाग देने पे 0.2 आना चाहिए, जोड़ने या ठीक है। तो इसको अब संख्या रेखा पे में डिनोट करना है, जैसे लाइन बना लेना है। सेंटर पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये सेंटर पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब देखो हमारे पास एक चीज करना है, इनके बीच में भी हमारे पॉइंट कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा ये पास हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन इनके बीच में भी 10 पॉइंट होते हैं। आप लोग स्केल देखना, स्केल पे ऐसे लगेंगे तो इसको ऐसे आप रखना, फिर ऐसे मार्क लगा लेना पॉइंट वाले। ठीक, अब पॉइंट वाले लगाने पे मैं क्या पॉइंट में कहाँ पे जाना है 0.02, और वो भी प्लस का 0.02 चाहिए, तो 0 की तरफ जे माइनस को होते हैं, जे प्लस को होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1.2, तो जे आ गया, इसको ऐसे थोड़ा सा सर्किल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 1/5, बन गया हमारा क्या संख्या रेखा पर हमने इसको डिनोट कर लिया। ठीक, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा -2/5। अब इसको हम भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे 2 में, तो 0.-4 आ जाएंगे। 5 को 20 होते हैं, दशमलव लगा के फिर इसको संख्या रेखा पर डिनोट कर लेंगे। तो संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, जी हमने मान लिया 0, ये आ गया हमारे पास 1, जी हो गया हमारे पास 2, ये आ गया 1, जी हो गया 2। यहाँ पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस का 0.4 है, क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का 0.4 है। तो माइनस का मतलब जो होता है 1, -1 जे -2, जे +1 जे +2। तो माइनस का है तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, और 0.4 पे तो यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, सर्कल कर देंगे इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास -2/5 हमारा संख्या रेखा पे डिनोट हो गया। ऐसे करना है। अब ऐसे 3 नंबर इसको लिख लेंगे। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, 3 सही 2/7, 3 सही 2/7, 7 का 21, 21 2 कितने हो जाएंगे 23/7। अब 23/7 का अगर हम भाग करेंगे, 7 का 21 दशमलव, अब बचेंगे 2 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक, अब 7 दूनी 14 और 6 होते हैं 20, 7 8 हो जाएंगे 56, 7 × 35। तो ये हमारा दशमलव पॉइंट धीरे धीरे तक निकालेंगे, आगे हमारा बढ़ेगा। और तो क्या हमारे पास, अब इसको हमें संख्या रेखा पर डिनोट करना है। कैसे डिनोट करना है, संख्या रेखा पर डिनोट करना है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आपको आगे बताते हैं। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी तब तक। अब देखते हैं आगे। ठीक,
तो अब इसके आगे उसको ऊपर डिनोट करेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आपको दिखाने के पड़ेंगे हमें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 1 2, इसको भी इरेज करेंगे। बहुत आसान है सवाल, कोई समस्या नहीं होगी, बस आप लोग डटे रहिए और लगे रहिए। ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 4। हमें प्लस का ये तो 0 इस तरफ वाले नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4। अब हमें 3.3 के आगे 4 के बीच में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। हमें 3.265 3.12 अब 65। अब इनके बीच में हमारे, देखो आपको दिखा देते हैं हम, इनके बीच में भी हमारे कितने होते हैं, 10 पॉइंट होंगे, जो हो जाएगा हमारा 3.2 और जो 3.3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब क्या 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएंगे 6। ये 6 वाले के बीच में 6 और 7 पे ये हो जाएंगे हमारे पास 3.26, ये हो जाएंगे 3.267। अब इनके बीच में भी तीसरी कंडीशन दिखानी पड़ेगी हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये हो जाएगा 10। अब 5 1 2 3 4 5, ये 5 पे हमारा ऐसे बनेगा कि जी, ठीक। तो 5 ये तो हमें याद आएगा 3.265 3.266। तो जी वाला पॉइंट हमें देखो यहाँ ऐसे इतनी स्टेप के अंदर होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बताई गई है। क्योंकि ये पॉइंट कैसे दिखाएंगे हम, उसके अंदर से अंदर हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको हटाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ संख्या रेखा बताना है। अभी इसका अनुवर्ती प्रसार नहीं बताना है, इस वजह से संख्या रेखा बतानी थी। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिया जाएगा क्या, 3 सही 2/7 हमारा हो गया। ऐसे करना है। तो अब आप लोगों को इसे करने के बाद ये 4 नंबर सवाल है, ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर पुट आउट देना है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ में भी काफी अच्छे से आएगा। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सी का सेकेंड, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, ये इस बात को ध्यान रखिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी समझाएंगे, ठीक। और अच्छे से पढ़ते भी रहिए। अब क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब आपको बताना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2। क्या फर्स्ट लिखा है 1/20, सेकेंड लिखा है 1/27 और थर्ड लिखा है 3/5 और फोर्थ लिखा है आपके पास 1/15, ये लिखा हुआ है। अब आपको इसको बताना है, कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। इसमें करना है आपको ज्ञात करना है, जो आस्क में पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि शांत है या अशांत। शांत और अशांत के लिए 2 कंडीशन आपको बताएगी। एक बताया था कि आपके पास जो शांत होगा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह शांत है, अगर ऐसा नहीं है तो वो अशांत है, ठीक। लेकिन आप लोगों को एक दूसरी कंडीशन बताई थी कि अगर इसका भाग देने पे शेष पर हमारा 0 आता है तो वो संख्या शांत होगी, और अगर 0 नहीं आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अशांत हो जाएगी। ये आप लोगों को बताया था। तो अब आप लोगों को हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है, 2 का वो भी फर्स्ट बताना है 1/20। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, P/Q के टर्म में लिख लेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब 20 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 × 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1
कितनी एक पावर ये लिखिए अगर हमारे पास था x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे हमारे पास दो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा। और ये 5 की पावर कोई नहीं तो 1 लिखी होती है, ये देखिए हमारे पास इसके बराबर है, ये रहेगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 बराबर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। तो ये कौन सा हो जाएगा प्रसार हमारे पास शांत हो जाएगा। ठीक, ये लिख लेंगे अतः। हो गया, इसलिए हमारे पास क्या होता है क्या शांत हो गया। ऐसे ही आपको इसका दूसरा नंबर सवाल लगाना है। दूसरे में क्या दिया हुआ है आप लोग को बताते हैं। क्या लिखा 1/27 1/27 है। 1/27 के लिए आप लोगों को क्या करना है कि ये जो है Q, तो ये जो रहेगा P/Q के रूप में है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे Q के अभाज्य गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे पास 27 के हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। आप लोगों ने लासा सीखा होगा, उसी से निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। 27 को काटेंगे 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेंगे 3 9 27, तो 3 त्रिका 9 फिर 3 एकम 3, जितने कटे आते हैं आप पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब ये देखो हमारे पास शांत है कि अशांत, ये आपको बताना है। अतः क्या रहेगा 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n बराबर 3 की पावर 3 लिखा है। और किसी भी संख्या की अगर पावर नहीं मिलेगी उसको हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 5 तो है ही नहीं, 3 आ रहा है नॉट इक्वल टू में, इसका शेषफल हमारा 0 नहीं होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास अशांत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके पास सेकेंड नंबर सवाल। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 5 सेकंड समय दें, हम आप लोगों को स्क्रीन से हट जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बताते हैं आपको इसी का थर्ड। और देखिए 4th नंबर लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इसके जो 4th 3rd और 4th लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इसको क्या होमवर्क में कीजिएगा। आपको शांत और अशांत बताना है, बाकी नहीं आएगा तो हम इसको बता देंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपके पास क्वेश्चन आता है 3rd। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित दशमलव बिंदु को परमेय संख्या P/Q के रूप में बदलिए। अब देखिए P/Q के रूप में बदलना है तो 3 का हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0.234 के ऊपर ये बार लगा है। और दूसरा नंबर जो सवाल लिखा हुआ है 0.1254 पे बार लगा हुआ है। इसको दशमलव प्रसार किसके P/Q के रूप में बदल के दिखाना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे। शॉर्ट 3 का फर्स्ट यहाँ लिखेंगे माना x बराबर, अब देखिए पहले मानेंगे नहीं, पहले तो इसका प्रसार खोल लेते हैं 0.234 डॉट 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 हमारा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। फिर इसी को मान लेंगे, जो संख्या होगी माना x बराबर 0.234 डॉट 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 क्वेश्चन हम मान लेंगे फर्स्ट। ऐसे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें मानकर ही लगाना पड़ेगा, तभी हमारा इसका बार मिलेगा। अब देखिए जितनी संख्याएं पे हमारे बार लगा होता है उतनी संख्या का समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, वो किसके दोनों पक्षों पर। ऐसे ही इसको लगाना है, बहुत ही आसान सवाल है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, ठीक है, 1000 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करते हुए दिए जाएंगे हमारे पास 1000x बराबर आ जाएगा, जो रहेंगे 1000 गुणा करेंगे 234.234 डॉट 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 हमारे पास समीकरण नंबर
2 बन जाएगा। अब देखो ये बन गया। अब समीकरण में हम क्या 1 को घटा देंगे आगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर सवाल आपको आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण जो लिखा हुआ है आप इसको घटाएं कैसे, आप लोगों को डाटा। तो घटाने के लिए हम जो समीकरण यहाँ पे पॉइंट बनाए हैं ना, इस पॉइंट को क्या, इस पॉइंट से हम आके बढ़ाएंगे आके। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1000x माइनस एक्स बराबर 234.234 माइनस ये जाएगा 0.234। हम ऐसे स्पेस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 234 एक ही है, यहाँ पे 2 बार लिखा है, हम एक ही बार लेंगे क्योंकि घटाने पे पॉइंट अलग हट जाने चाहिए। ये बचेंगे 999x बराबर, ये बचेंगे हमारे पास 234। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 234 बटे हो जाएंगे 99। देखो ये 3 से ही कटेगा हमारे पास, या तो 11 से, लेकिन ये 3 सत्ते 21 हो जाएंगे हमारे पास, 2 3 अट्ठे 24 कट जाएगा भी हमारे पास। तो इसको भी काट लेते हैं, तो हो जाएंगे 3 सत्ते 21 बचेंगे 2 और 3 अट्ठे 24 78। और ये बचेगा हमारे पास 3 एकम 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9, सॉरी। तो ये आ जाएगा x बराबर हमारे पास मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 78 बटे 333। यही हमारी क्या रहेगी, परमेय संख्या के रूप में। तो लिखेंगे अतः, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें उसी लिखना है क्या, दशमलव भिन्न को परमेय संख्या में लिखना है। अतः दशमलव भिन्न का परमेय संख्या, अतः दशमलव संख्या का परमेय रूप क्या है हमारे पास, 78 बटे 333। ये हो गया। या तो आपको वो आंसर आ रहा होगा, या 234 बटे 999 आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे और में ये भी लिख सकते हो 234 बटे 999। आप देख लीजिएगा आप लोगों के बुक में कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप लोग नोट कीजिए। आपको एक चीज बता देते हैं, आपको गुणा कैसे हम जानते हैं, या आप कैसे जब पहचानेंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा, एक पे उतने ही 0 लगा के हम उसका गुणा करते हैं दोनों पक्षों पर। इतना आपको बस याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना और इसको फॉलो करते रहना। ठीक, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर इसका बताते हैं आपको 2। ठीक है, बहुत आसान है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखेंगे यहाँ पे 3 का सेकेंड। के सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे हमें संख्या दी 0.125454 डॉट हम इसको अब मान लेंगे। माना x बराबर 0.125454 इक्वेशन मान लेंगे इसको फर्स्ट। अब देखिए x बराबर हमें 5454 रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से हम क्या गुणा से करेंगे, एक पे 2 0 लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करते हैं हो जाएंगे 100x, इस पे आ जाएंगे हमारे पास 12.5454 समीकरण हमारे पास बन जाएगा दूसरा। फिर से वही प्रक्रिया करना, समीकरण 1 और 2 को घटा देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक संख्या में यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास 12.54 है, यहाँ पे 12.54 है। जैसे देखिएगा आपको वीडियो थोड़ा बफरिंग हमको लगा आ गई है, इसको हाँ बफरिंग सही कर देते हैं आपकी।
ठीक है। अब देखिए आप लोगों को एक चीज समझना है, यहाँ पे क्या समझना है, 5 2 3 4 है, यहाँ पे दशमलव के बाद ही बार लगा था, यहाँ दो संख्याओं के बाद बार लगा है। जब दो संख्याओं के बाद बार लगा हो तो एक बार इसका हम क्या करते हैं, और समीकरण एक में, तो समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 2 फिर से करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10,000 x बराबर हो जाएंगे जी 1254 पॉइंट हो जाएंगे 54 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 3। बस ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि दोनों सवाल से अलग थे, इसी वजह से हमने बताए। क्योंकि जब भी पॉइंट के बाद संख्या यहाँ पे बार लगाओ तो पहले तरीके से लगाएंगे, अगर पॉइंट के बाद संख्याएं लिखने के बाद बार लगाएगा तो हम पहले एक बार 100 से गुणा करेंगे, जितनी बार लगा होगा बाद में पहले उससे करेंगे, उसी के बाद फिर रिपीट करके उसी संख्या में दोबारा फिर से करते हैं। फिर अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, जब घटा देंगे तुम घटाने पर आ जाएंगे 10,000 x माइनस 100x बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस x बराबर 100। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या 1254.54, ठीक 54 रख लेंगे, माइनस जो जाएंगे 12.54 और 54, तो घटा देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास सिर्फ 1214 से 2 जाएंगे, ये तो 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, 5 में से 1 जाएगा 4, ये बचेंगे 1242, और ये बचेगा हमारे पास 0 0 बचेंगे, 10 में से 9 जाएंगे 1 जाएगा 9, और ये बचेंगे हमारे पास 9,900 x बचेंगे। तो ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1242 बटे आ जाएंगे हमारे पास 9,900। ठीक है जी, आपके पास संख्या आ गई, जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा परमेय रूप हो जाएगा हमारा इसका, जो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बताते हैं आपको उसी का क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया जाएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम साइड में हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो रेस कर लेते हैं आप लोगों को ये सवाल आगे बताने के लिए। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100 हमारे पास लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 4 का, फर्स्ट 36 बटे लिखा है 100, और दूसरा लिखा है हमारे पास 1/11, 4 सही 8, 1/11, तीसरा 4 सही 1/8, चौथा लिखा है हमारे पास 3/13, 2/11, 3/13, 2/11, पांचवा हो गया। 6 नंबर लिखा है 332/400, 6 नंबर लिखा है 332/400, 332/400 लिखा है, 329/400 लिखा है, सॉरी 329/400। अब देखिए इसके आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, बताना है दशमलव रूप भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि इनका प्रसार क्या है। दशमलव रूप में मतलब इसका भाग करना है हमको, आप भाग कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 बटे, आप लोग जानते हैं 100 या 1000 जितने लिखे होते हैं तो एक के बाद अगर 0 लगे होते हैं तो उसका डायरेक्ट हम भाग कर सकते हैं, उतने अंक पे ऊपर हमारा 0 दशमलव लग जाएगा, तो 0.36 हो गया। अब देखिए इसके बाद भाग चला गया पूरा पूरा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा लिख लेंगे, अतः 36/100 का दशमलव प्रसार कितना 0.36 होगा, अतः ये लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, तब आप लिखेंगे अतः 0.36 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारे पास
शांत होगा। इतना करना है आपको, ठीक। और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। जैसे लिखा है 4 का हमारे पास सेकेंड 1/11, इसका भाग करेंगे दशमलव लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का भाग करते यहाँ बचेंगे 10, फिर भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएंगे 11×99, फिर दशमलव लगाएंगे 0, फिर 11×99, फिर 0, फिर 11×99, फिर 0, फिर 11, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या 0.09 पर भाग लगा लेंगे, हमारा हो गया। तो लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारे पास, अशांत हो जाएगा। ये 2 लाइन लिखना है आपको, ऐसे इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। तो ये आपको चारों होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा, अगर बुक है तो आप लोग क्वेश्चन बुक से लिख लीजिएगा और साथ ही साथ एंजॉय भी कीजिएगा। हमको अच्छा लगा आप लोगों ने क्लास देखी, प्रॉपर क्लास देखी, तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को प्रॉपर पूरा देखा कीजिए, तभी आप लोग कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे। आप लोगों को एसके ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को। आप लोग पीडीएफ पे चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप एसएमएस कीजिएगा, आपको पीडीएफ पे मिलेगी या पीडीएफ फोटो सबको मिलेगा। लेकिन बस आप लोगों को क्या वीडियो को देखना है पहले और उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी। आप लोगों को क्या चैनल पे जाइए, जिस क्लास पे आप हैं उसी क्लास की क्या उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग वीडियो देखते समय लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके पर पहुंच जाएगी तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।